अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब हिदायतमंदों के असबाब के साथ मैं मोहम्मद अकील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल्लु मा ला यंसरिफु इज़ा उज़ीफ़ा औ दख़लहुल लाम फ़दख़लहुल कसरतु नहवु मररतु बिअहमदिकुम व बिल अहमदि। अल मक़सदुल अव्वलु फ़िल मरफ़ूआति अल अस्माउल मरफ़ूआतु समानियतु अक़सामिन अल फ़ाइलु व मफ़ऊलु मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु वल मुब्तदअु वल ख़बरु व ख़बरु इन्न व अख़वातिहा व इस्मु कान व अख़वातिहा व इस्मु मा वलल मुशब्बहतैनि बिलैसा व ख़बरु लल्लती लिनफ़िल जिन्स। और हर ऐसा इसम जो मुनसरिफ़ न होता हो उसकी जब इजाफ़त की जाए या उस पर जब लाम दाखिल हो तो उस पर कसरा दाखिल होगा। जैसे मररतु बिअहमदिकुम व बिल अहमदि। पहला मकसद मरफ़ूआत में है। अस्माए मरफ़ूआत 8 किस्म पर हैं। फ़ाइल, मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु और मुब्तदा और ख़बर और इन और उसके अख़वात की ख़बर और काना और उसके अख़वात का इसम और मा और ला मुशब्बहतैन, मा और ला का इसम जो लैसा के मुशाबे हों और लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर। अब आप गुज़िश्ता सबक के अंदर आपके सामने एक कायदा मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने बयान किया था कि वो जिनके अंदर अलमियत शर्त है या जिनके अंदर जो है अलमियत शर्त नहीं है, एक सबब के तौर पर जमा होता है, तो उसको जब नकरा बनाया जाएगा तो उसको मुनसरिफ़ करेंगे। फिर उनकी जो है हर एक की अलग अलग वजह आपके सामने साहिब किताब ने बयान फरमाई थी। आज के सबक के अंदर एक और कायदा मुसन्निफ़ बयान फरमा रहे हैं और वो कायदा ये है कि हर इसमें गैर मुनसरिफ़, हर वो इसम जो गैर मुनसरिफ़ हो उस पर उसकी जब इजाफ़त की जाए या जब उस पर अलिफ लाम दाखिल हो तो फिर उसको हम मकसूर पढ़ेंगे, उस पर कसरा आएगा। ये तो एक कायदा बयान कर दिया। उसकी जब इजाफ़त की जाए यानी जब उसको हम मुज़ाफ़ बनाएंगे, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इज़ा उज़ीफ़ा जब उसकी इजाफ़त की जाए दूसरे इसम की तरफ, यानी जब उसको मुज़ाफ़ बनाया जाए, वो मुज़ाफ़ बन जाए, ठीक है। वो इसमें गैर मुनसरिफ़ मुज़ाफ़ बन जाए या इसमें गैर मुनसरिफ़ पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए, अलिफ लाम तारीफ़ वाला, तो फिर वो उस पर कसरा आएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर देख लें, जैसे मररतु बिअहमदिकुम। अब देखो आपने पढ़ा था अहमद गैर मुनसरिफ़ है, जाअनी अहमद राइतु अहमदा मररतु बिअहमदा। एक तो इसके अंदर वज़न फ़ेल है, दूसरा इसके अंदर अलम है, तो ये गैर मुनसरिफ़ था। लेकिन जब इसको हमने मुज़ाफ़ किया, ये देखो जा, जैसे मिसाल है मररतु बिअहमदिकुम, मररतु बिअहमदिकुम, कुम ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ किया, अहमद मुज़ाफ़, कुम ज़मीर मुज़ाफ़िल है। तो जब हमने अहमद को मुज़ाफ़ किया कुम ज़मीर की तरफ, तो अब हम इसको मररतु बिअहमदकुम नहीं पढ़ेंगे, बिअहमदिकुम पढ़ेंगे, इस पर कसर दाखिल हो जाएगा। अच्छा, औ दख़लहुल लाम, या इस पर अलिफ लाम तारीफ़ का दाखिल हो तब भी जो है फिर इस पर हम कसरा पढ़ेंगे इस गैर मुनसरिफ़ पर। तो जैसे मररतु बिल अहमद, मररतु बिल अहमद, अब हम इसको मररतु बिल अहमदा नहीं पढ़ेंगे, इस पर कसरा पढ़ेंगे। ये बात याद रखें कि इसम को जब हम गैर मुनसरिफ़ पढ़ते हैं, आप बड़ी किताबों में तफसील पढ़ लेंगे इसकी मुकम्मल, कि इसम को हम गैर मुनसरिफ़ पढ़ते हैं तो इस पर कसरा और तनवीन नहीं आता, ठीक है। क्यों गैर मुनसरिफ़ पढ़ने पर कसर और तनवीन इसलिए नहीं आता कि जब हम उसको गैर मुनसरिफ़ बना देते हैं तो उसकी मुशाबहत फ़ेल के साथ हो जाती है, वो फ़ेल के ज़्यादा मुशाबे हो जाता है इसमें। तो लिहाजा फ़ेल की मुशाबहत की वजह से इस पर हम जिस तरह फ़ेल पर ना अलिफ लाम आता है ना फ़ेल पर तनवीन आती है, तो इस तरह इस पर भी तनवीन भी नहीं आएगी और इस पर जो है कसर भी नहीं आएगा। फ़ेल पर कसर भी नहीं आता बल्कि आखिर में और जो है उस पर तनवीन भी नहीं आती। तो फ़ेल को मुशाबे हो गया था गैर मुनसरिफ़, तो लिहाजा इसको हमने फ़ेल की मुशाबहत में इस पर हमने कसरा और अलिफ लाम से हटा दिया था। अच्छा, एक बात। दूसरी बात कि अलिफ लाम और इजाफ़त आप पीछे पढ़ चुके हैं इसम की अलामतें,
कि इसम की ये अलामतें हैं, सारी आपके सामने आ गई हैं। तो याद रखें उन अलामतों में अलिफ लाम और इजाफ़त जो है बड़ी अलामतों में से है, मरकज़ी और बड़ी अहम अलामतों में से इजाफ़त और अलिफ लाम है। अच्छा, तो जब इस पर गैर मुनसरिफ पर इजाफ़त हो जाए इसकी, या इस पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए, तो ये इस पर इसम की गोया के एक बड़ी अलामत दाखिल हो गई। जब इस पर इसम की एक बड़ी अलामत आ गई तो इसकी जो मुशाबहत हुई थी फ़ेल के साथ, यानी फ़ेल के जो करीब हो गया था, मुशाबहत हो गई थी, आम मिसल हो गया था फ़ेल के, तो वो जो मुशाबहत थी वो कमज़ोर पड़ गई। जब फ़ेल के साथ इसकी मुशाबहत कमज़ोर पड़ गई अलिफ लाम की वजह से या इजाफ़त की वजह से, तो लिहाजा इसके अंदर जो है वो इस पर जो कसरा आता था या इस पर अलिफ लाम आता था, वो जो है मतलब ये कि इस पर तनवीन वगैरह इस पर ममनू थी या कसरा ममनू था गैर मुनसरिफ पर, तो फ़ेल की मुशाबहत की वजह से, तो फ़ेल के साथ इसकी मुशाबहत कमज़ोर हो गई। लिहाजा फिर हम इस पर जो है कसर भी ला सकते हैं, तनवीन नहीं ला सकते। तनवीन इसलिए नहीं ला सकते कि मुज़ाफ़ पर तनवीन आती नहीं है, अलिफ लाम पर भी तनवीन, यहाँ अलिफ लाम हो उसम पर, तो उस पर भी तनवीन नहीं आती। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अगली बात कि मुसन्निफ़ ने सिर्फ कहा फ़दख़लहुल कसरत हो, इस पर कसरा दाखिल होगा, तो यहाँ पर एक और बहस भी है, उसको आप सिर्फ आप उसमें ज़हन में बिठा लें, बाकी तफसीलात आप आगे बड़ी किताबों के अंदर देख लेंगे कि जब इस पर कसरा आएगा गैर मुनसरिफ पर, अलिफ लाम दाखिल हो या इजाफ़त हो और उसकी इसे कसरा आए, तो आया वो इसम मुनसरिफ हो जाएगा या वो गैर मुनसरिफ ही रहेगा। बात समझ आ रही है कि जब इसमें गैर मुनसरिफ को मुज़ाफ़ किया जाए या उस पर अलिफ लाम दाखिल हो, तो फिर उस पर कसरा आता है, तो इस सूरत में ये गैर मुनसरिफ रहेगा या फिर मुनसरिफ बन जाएगा। तो याद रखें इस बारे में उलमाए नहवीयीन का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये मुनसरिफ बन जाएगा और बाज़ कहते हैं ये गैर मुनसरिफ ही रहेगा, बस इस पर कसर वगैरह आएगा। अल-मक़सदुल अव्वल फ़िल मरफ़ूआत, यहाँ से मुसन्निफ़ मक़ासिद सलासा बयान करेंगे। पहला मकसद मरफ़ूआत में, दूसरा मंसूबात में, तीसरा मजरूरात में होगा। तो ये आपकी इबारत के लिए और आपकी इबारत को हल करने के लिए और इबारत पढ़ने के लिए आपको ये बहुत ही अहम और लाजमी और ज़रूरी चीज़ें होंगी। इनको आप जो है अज़बर रखेंगे, इनको याद रखेंगे, ये आपके सामने होंगी, तो आपके लिए जो है इबारत पर एराब लगाना और इबारत को हल करना, उसको पढ़ना आपके लिए बहुत आसान होगा। और जो है बहुत ही ज़रूरी समझ लें इसको कि एराब की किस्में आपने इसम की अलामतें फ़ेल की वगैरह पढ़ ली, इसम मुनसरिफ गैर मुनसरिफ पढ़ लिया, और एराब की जो 16 अक़साम थी जिसको मुसन्निफ़ ने 9 अक़साम के अंदर बंद किया, वो भी आपके सामने आ गई। तो अब जो है ना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मरफ़ूआत मंसूबात, इनको समझना, इनको समझ कर और जो है पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना। मसलन देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ज़ैदुन क़ाइमुन, ठीक है, ज़ैदुन क़ाइमुन। अब मैं कहता हूँ ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, तो मैं कहता हूँ ज़ैदुन मुब्तदा है। भाई मुब्तदा है तो मुब्तदा का इराब आपको पता ही है, मरफ़ू होता है, ठीक है, मरफ़ूआत में से है, आगे आ जाएगी बात। तो भाई आप इस पर रफ़ा पढ़ेंगे बिला झिझक के, ठीक है। फिर इस तरह क़ाइमुन कहता हूँ ख़बर है, तो भाई ख़बर है तो ख़बर तो मरफ़ू होती है, मरफ़ूआत के अक़साम में से, लिहाजा इस पर रफ़ा आएगा। अच्छा, अगली बात, एराब तो आप पढ़ चुके हैं 9 अक़साम, ठीक है। रफ़ा कभी जो है ज़म्मा की सूरत में आता है, जैसे ज़ैदुन, ठीक है, जानी ज़ैदुन। कभी आता है वाव की सूरत में, जैसे जानी अबू का। कभी आता है अलिफ़ की सूरत में, जैसे जानी रजुलान। और कभी आता है तकदीरन, तकदीरी होता है एराब, जैसे जाअनिल क़ाज़ी। और कभी आता है महल्लन, यानी मबनियात पर, जैसे जाअनी हाउलाए। अब हम हाउलाए को मजरूर नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे हाउलाए मरफ़ू है महल्लन। मबनियात का एराब जो है महल्ली होता है, मबनी का एराब महल्ली होता है। महल्लन का मतलब क्या है, मरफ़ू महल्लन या मंसूब महल्लन या मजरूर महल्लन। भाई महल कहते हैं जगह को, ठीक है। तो यूँ समझ लें आप कि ये मरफ़ू के मकाम पर आ गया है, लिहाजा हम इसे मरफ़ू कह रहे हैं, मरफ़ू महल्लन कह रहे हैं, यानी ये मरफ़ू के मकाम पर आ गया है,
या ये मंसूब महलन कह रहे हैं, नस्ब के मकाम पर आ गया है, या मजरूर महलन कह रहे हैं इसलिए कि ये जो है जर का मकाम था, जर की जगह थी तो उससे कहा तो हम इसको महलन मजरूर कह रहे हैं। यानी जगह के अतबार से ये मजरूर, मकाम के अतबार से तरकीब के अतबार से मजरूर है या वगैरह, हालांकि उस पर एराब होता नहीं है मबनी पर, ठीक है, उस पर एक ही होगा। जानी हा उलाए, राई तो हा उलाए, और मरा तो भी हा उलाए। उम्मीद है तक बात समझ आ गई होगी। 8 किस्में, नंबर 1 फ़ाइल है, नंबर 2 मफ़ूल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु। मफ़ूल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु माना ऐसा मफ़ूल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, यानी ऐसा मफ़ूल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। देखो आप कहते हैं ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा, ठीक है, तो अमर जो है यहाँ मफ़ूल है और ज़ैदुन फ़ाइल है, फ़ाइल मालूम है हमें। लेकिन हम इस तरह पहले मजहूल लाते हैं, हम कहते हैं ज़ोरेबा ज़ैदुन, सॉरी ज़ोरेबा अमरुन, अम्र मारा गया, अम्र को पीटा गया। तो अब देखें अम्र को पीटा गया, अम्र को मारा गया, लेकिन अब मालूम नहीं कि अमर को किसने मारा है, अमर का फ़ाइल मालूम नहीं है। मालम युसम्मा फ़ाइलुहु, ऐसा मफ़ूल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, तो लिहाजा हम कहेंगे अमरुन ज़रबा ज़ुरिबा अमरुन में अमरुन मफ़ूल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु है, यानी इसका फ़ाइल मालूम नहीं है और इसी मफ़ूल को फ़ाइल के काम मकाम रख दिया गया है, तो इसलिए इसको नायब फ़ाइल भी कहते हैं, नायब फ़ाइल कहते हैं या मफ़ूल मालूम युसम्मा फ़ाइल कहते हैं। आगे मुब्तदा है, ख़बर है, इन और उसके अख़वात की ख़बर है, कान और उसके अख़वात का इसम है, मा और रा मुशब्बतैन बिलैसा का जो लैसा का मुशाबे मा वाला हूँ उनका इसम है, और ला नफ़ी जिन्स की ख़बर है। ये 8 मरफ़ूआत की अक़साम हैं। इंशाअल्लाह हर एक की जो है मुकम्मल तफ़सीर, मुकम्मल बयान आगे साथ साथ चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।